बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। पहली बार टीवी पर बाखमुत से कोई घातक रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। देखिए, टीवी इतिहास में पहली बार बाखमुत से बेहद घातक रिपोर्ट। बाखमुत में नेटो के हथियार टीवी9 के कैमरे में कैद हुए हैं। बाखमुत के जंगी मैदान की टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। टीवी9 के रिपोर्टर इवान कोपेल बाखमुत पहुंचे और वहां से उन्होंने हमारे लिए जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि बाखमुत वो जगह है जहां पर ये वॉर इस वक्त सबसे ज्यादा भीषण हो रही है। बाखमुत वो जगह है जहां पर दोनों सेनाओं ने पूरा जोर लगाया हुआ है। हमारे संवाददाता टीवी9 के संवाददाता इवान की ये रिपोर्ट देखिए। So I'm standing near all Ukrainian positions. As you can see, here is some NATO weapon just lying over there. It's used, but it's Ukrainian soldiers just drop it here. And behind me you can see Bakhmut. Actually, right, this is the front line, something about 2 kilometers from the place where I am. Right now there is a battle somewhere there. Oh, yeah, you can hear the artillery shelling into Ukrainian position. And right now in this village, Proskovyevka, there is no civilians, and actually there is no one in this village. Soldiers only in Bakhmut, they are fighting right now, and some position of artillery are in fields. So right now we are near the battle. As you can see, part of Artyomovsk is taken by Russian army, but Ukrainian soldiers still fighting, still standing. Everyone is talking that they should go away from Bakhmut. So let's wait and let's see what it be. Ivan Kopel, TV9. तो देखिए, इवान वो हैं जिनको आप अक्सर देखते रहे होंगे जब मनीष वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे उनके साथ। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में है। मनीष, हमने इवान की रिपोर्ट देखी और वाकई वॉर जोन से बड़ी बहादुरी वाला काम होता है। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं जब वॉर चल रही हो एक साइड में और आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हो। लेकिन बाखमुत में जो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए उनकी रिपोर्ट का है वो है, एक तो वहां कोई सिविलियन नहीं है और दूसरा वहां पर इतनी भीषण वॉर अभी भी जारी है। वो यूक्रेनियन पोजीशन से रिपोर्ट कर रहे थे। क्या ये माने कि बाखमुत में यूक्रेन अभी भी टिका हुआ है, या ये जो रिपोर्ट्स आ रही है कि रूस का पूरा कब्जा हो गया है? कैसे देखें इस रिपोर्ट को? बिल्कुल गौरव, देखिए वैसे कैमरे के लिहाज से अगर मैं कहूं तो शायद वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन और प्रिगोजिन के बाद इवान अब ऐसे शख्स हैं जिनका कैमरे पर वहां कुछ एक्शन विजुअल आपने देखा है। और निश्चित तौर पर इवान का हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। जिस वक्त मैं वहां से आ रहा था फ्रंट लाइन से तो मैं निराश था, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में इंडिया लौटना था। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और मैं आपके लिए वहां से रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, और उन्होंने उस रूसी दोस्ती को जो है वो पूरा करके दिखाया। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इवान की रिपोर्टिंग में भी आप देख सकते हैं सब कुछ तबाह है, लेकिन इसके बावजूद याद करिए जेलेंस्की ने क्या कहा था कि बाखमुत दरअसल वो जगह है जहां की लड़ाई इस युद्ध की तस्वीर बदल देगी। और आज की तारीख में जब रूस का वहां पर विजय हासिल हो रहा है तो वैसी स्थिति में यूक्रेन के बचे कुचे सैनिक वहां पर हैं और वहां से वो अपने जिंदा रहने के लिए वो लगातार फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बचे कुछ सैनिक जो यूक्रेन के हैं वो जिंदा रहने की फाइट कर रहे हैं, जो मनीष आपको बता रहे हैं। लेकिन मनीष, सवाल यह है कि अब ये बाखमुत के बाद आगे क्या? यहां पर आप वॉर जोन से आ रहे हैं, अब क्या ये माने कि रूस का हमला और भीषण होगा? और जिस तरह के अटैक आज हमने देखे 24 घंटे के अंदर 81 मिसाइल अटैक, ये क्या बताता है? बिल्कुल, देखिए बाखमुत वो लोकेशन है, एक बार बाखमुत जीत गया तो केवल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, वो इसलिए क्योंकि बाखमुत में दरअसल अगर मैं कहूं कि वो जेलेंस्की का वाटरलू साबित होगा तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आज के तारीख में कहें, देखिए आज 9 मार्च की तारीख है और रूस ने यूक्रेन के 9 प्रांतों पर हमला किया है 81 मिसाइल के साथ। शायद मैसेज वो ये देना चाह रहे थे कि देखो, आप कह रहे थे ना कि 8 मार्च का दिन बहुत खास होता है रूस के लिए और सोवियत संघ के लिए, महिला दिवस के तौर पर हम पूरी दुनिया मनाते हैं, लेकिन उसको एक ब्लैक डे के तौर पर यूक्रेन मना रहा था। तो शायद उन्हें मैसेज देने की कोशिश है कि आप इतिहास के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको इतिहास में ही हम भेज देंगे। बिल्कुल, तो आप इतिहास से खिलवाड़ करोगे तो आपको इतिहास बना दिया जाएगा, शायद ये यहाँ पर वार्निंग देते हुए या ये मैसेज देते हुए पुतिन। लेकिन सवाल यहाँ पर ये देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं, फिर एक बड़ी खबर आ रही है उसके पास उस तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस अटैक की मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ा अटैक है। लेकिन जनरल मोर, आपका क्या कहना है? वाई बाखमुत इज सो इंपॉर्टेंट? इज दिस एनी सिंबल ऑफ वॉर कि अगर बाखमुत जीत लिया तो फिर यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल, आपको लगता है रूस को या फिर यूक्रेन को एक साइकोलॉजिकल एज मिलेगा और जो अब रूस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखो, बाखमुत एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, ये तो पता ही है सबको। और पिछले सर्दियों में जो है आपने देखा यूएस रशिया ने काफी रिवर्सेस
इनको हुई इस पूरी लड़ाई के अंदर। और इन्होंने, आपने देखा विजुअल में भी नजर आ रहा है, मोर्चे कैसे खोदे हुए, ट्रेंच वॉरफेयर एक प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा जाता था, वैसे रशियन फोर्सेस ने वहां पे घेराबंदी करी हुई है। बाखमुत का गिरना इसलिए जरूरी है, स्पेशली फ्रॉम रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, एक उनको मॉरल एसेंडेंसी मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जितनी भी फ्रंट लाइन से खबरें आई, वो थोड़ा सा वॉर जो है रशिया के लिए इतना अच्छा नहीं जा रहा था, कैजुअलिटीज भी बहुत हुई हैं और उनके देश में भी सिचुएशन कैजुअलिटीज को लेके काफी अच्छी नहीं है। तो बाखमुत अगर ले लेंगे तो एक मॉरल एसेंडेंसी हो जाएगी पुतिन की, और वह कहीं ना कहीं जेलेंस्की और नेटो के लिए ये थोड़ा सा सेटबैक होगा, और उनको फिर से जो है ये देखना पड़ेगा कि कहीं रशियन आर्मी बाखमुत को इस्तेमाल करके नहीं, हमारे साथ मनीष है, वो कह रहे हैं आप थोड़ा सा सेटबैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये। हाँ, सेटबैक तो है बाखमुत का, अगर और बाखमुत गिर भी जाएगा, क्योंकि डिफेंडर कब तक डिफेंड करेगा जब इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी अगर अटैकर की हो। तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन की बात है। चलिए, मैं दिखाना चाहता हूं कि जो बाखमुत की हम बात कर रहे हैं, केवल बाखमुत नहीं, पुतिन ने तो आज कोई इलाका नहीं छोड़ा यूक्रेन का जहां उन्होंने अटैक ना किया हो।